हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इंडियन मॉम स्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास ये छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि कुछ कुकिंग करते वक्त कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ध्यान में रखें तो कुकिंग करते वक्त आपको बहुत हेल्प रहेगी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स जो कुकिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो हम जब कुकिंग करते हैं तो खड़े मसालों का भी अपना एक रोल होता है। किसी किसी सब्जी में या फिर आप कुछ बहुत अच्छा बना रहे हो तो खड़े मसालों का अपना एक रोल रहता है। तो जो हमारी मसालेदानी होती है उसमें वैसे तो सारे मसाले होते हैं। उसमें मिर्च होती है, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें। हम लोग खड़े मसाले भी थोड़े थोड़े रख लेते हैं। लेकिन कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम इस तरह के छोटे छोटे जो कंटेनर होते हैं उनमें खड़े मसाले अलग से रख लें। तो बहुत सारे ऐसे खड़े मसाले हैं जिनको हम डिब्बों में इस तरह से रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मसालानी में इतने सारे मसाले नहीं आ सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये बड़ी इलायची है, ये देखिए इस तरह से ये बड़ी इलायची है। इसमें मैंने लौंग रखी हुई है एंड इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं अलग डिब्बे में क्यों रखती हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि मसालदानी में एक तो मिर्च होती है पिसी हुई, अगर आप इसे भी रख देंगे तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आपके अलावा कुकिंग कोई और भी करता है तो उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हमेशा अलग रखती हूँ इस तरह से डिब्बे में। ये बहुत सही रहता है। और ये खाना सोडा है, इसकी भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। एंड ये ब्लैक सॉल्ट है, इसको भी मैं इस तरह से अलग रखती हूँ। और मसालेदानी जो छोटी सी होती है ना, जैसे हम डाइनिंग टेबल पर रखते हो और जब उसमें ख़त्म हो जाता है तो मैं इसमें से निकाल देती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को भी इजी रहता है इसमें से निकालना। और जैसे इसमें देखिए कसूरी मेथी है, तो ये क्या है कि इसकी ज़रूरत हमें बहुत पड़ती है। कोई भी हम चीज़ बनाते हैं सब्जी में, दाल में, थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके डाल दे तो बहुत टेस्ट आ जाता है। और क्रश करके डालने से पहले और भी आपको टेस्ट चाहिए तो इसको थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करके ये जब ठंडी हो जाए तो इसको आप क्रश करके डालिए, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। इसी तरह से मैंने ये देखिए, ये काली मिर्च है, इसको भी मैंने रखा है। तो एक ये काली मिर्च है और ये देखिए राई को भी मैंने इस तरह से रखा हुआ है। ये अजवाइन है, अजवाइन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम कुछ भी बनाते हैं जैसे चीला वगैरह है, पराठे वगैरह है, पूड़ियाँ हैं, तो इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो ये भी मैंने इस तरह से अलग डिब्बे में रखी हुई है। एंड ये है मेथी दाना। तो ये मेरे पास अधिक ये जो शीशियाँ हैं मैं स्पेशली ढूंढ के लाई थी अब एक बची है मेरे पास। मुझे कांच के जो ग्लास के जार या शीशियाँ होती हैं ना, इनमें चीज़ें रखना बहुत पसंद है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि मेरा छोटा बेटा बहुत शैतान है, वो मेरा बहुत नुकसान कर चुका है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि वो थोड़ा सा समझदार और हो जाए, उसके बाद मैं प्लास्टिक की जगह ग्लास के जार रखना शुरू करूँगी। एंड ये देखिए, ये हरी इलायची है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम कोई भी स्वीट डिश बनाते हैं उसमें या फिर चाय वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें भी इसकी हमें बहुत ज़रूरत रहती है। ये मैंने इसको भी इस तरह से रख करके रखा है। और ये देखिए दालचीनी, ये मैंने बड़े डिब्बे में रखी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दालचीनी है और ये है तेज़पात, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है, तो मैंने इसको भी एक बड़े डिब्बे में रखा है।
जो छोटे डिब्बे में सामान आ सकता है उसको मैंने छोटे डिब्बे में रखा है, और जो बड़े डिब्बे में आए उसको मैंने बड़े डिब्बे में रखा है। तो ये क्या है, ये जो बड़े डिब्बे हैं ना, इनकी ज़रूरत हमें इतनी नहीं पड़ती, तो मैं इसको क्या करती हूँ, अंदर रखती हूँ, इनको अंदर रखती हूँ। और ये जो जितने भी मेरे छोटे जार हैं, डिब्बे, तो इनको मैं हमेशा ऐसी जगह रखती हूँ किचन में जहाँ मैं खड़ी होती हूँ। आप भी यही कीजिएगा कि ये देखिए, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, इतना माइंड में भी नहीं आता कि आप जब खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो ये सारे मसाले थोड़े थोड़े निकाल के रख लें। तो मैं क्या करती हूँ, जहाँ मैं खड़ी होती हूँ किचन में, तो जो डिब्बे रखने की जगह है, तो मैं ये सारे डिब्बे ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ मैं खड़े होकर इजीली इनको ले सकती हूँ, पिक करती हूँ, जो ज़रूरत होती है वही उठा लेती हूँ, उसमें से मसाला यूज़ किया और फिर उसको वापस वहीं रख देती हूँ। तो ये तो बात हुई कि आपके जो खड़े मसाले होते हैं, या जो ऐसी बहुत ज़रूरत की ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको आप थोड़ा अलग इस तरह के छोटे डिब्बों में रखिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सहूलियत रहती है। और एक काम क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किचन के जो डिब्बे हैं वो जल्दी जल्दी गंदे ना हो, या फिर इकट्ठे जब गंदे होते हैं तो वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको इकट्ठा मत होने दीजिए। मैं क्या करती हूँ, मेरा कोई भी डिब्बा हो, भले ये छोटे डिब्बे हों या फिर दाल वगैरह के डिब्बे हों, जो भी आइटम मेरा ख़त्म होता है तो मैं उसको उसमें कोई भी दूसरी चीज़ डालने से पहले, जैसे दाल ख़त्म हो गई तो मैं क्या करती हूँ, दाल ख़त्म हो गई तो उसमें तुरंत दाल को नहीं पलट देती हूँ, मैं उसको वॉश कर देती हूँ। उसको वॉश कर दिया, साफ़ कर दिया, अच्छे से सुखा लिया, और फिर मैंने उसमें दाल पलट दी। तो ऐसे ही आपकी दालें हैं, छोले राजमा वगैरह जो होती हैं, उड़द वगैरह, तो आप यही कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको इकट्ठी मेहनत करने से बहुत बचाव मिलेगा। ऐसे नहीं कि बहुत सारे किचन के एकदम से सारे डिब्बे आपने गंदे इकट्ठे कर लिए और फिर आप एक दिन बैठ जाओ, तो ये बहुत इसमें दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जो भी डिब्बा खाली होता है उसको वॉश कर देती हूँ, अच्छे से धो के सुखाया और उसमें वापस जो भी आइटम है उसको पलट दिया। और एक काम क्या करना है, किचन में आप कभी भी देखिए कि जैसे हम डिब्बे लगाते हैं, तो आप कि ऐसे डिब्बे जिनकी ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं रहती है, आप उनको अंदर की साइड लगाइए। जैसे उड़द है, राजमा है, छोले हैं, इस तरह के डिब्बों को आप अंदर लगाइए, क्योंकि छोले, उड़द, राजमा ये डेली नहीं बनती हैं। डेली यूज़ में आने वाली क्या चीज़ें हैं, डेली यूज़ में हम दालें यूज़ करते हैं, दालें यूज़ करते हैं, नमकीन है, बिस्किट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम डेली यूज़ में लाते हैं। तो आप यही कीजिए कि आपके जो इस तरह के डिब्बे हैं जिनकी ज़रूरत आपको कम पड़ती है, उनको आप अंदर की साइड में रखिए, और जो आपकी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, दालें वगैरह हैं, बिस्किट है, नमकीन है, तो इनको आप बाहर की साइड में रखिए, जिससे कि आपको ये नहीं कि आपको जब ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको अंदर हाथ डाल के निकाल रहे हैं। तो आपको जब ज़रूरत है आप उसको निकाल लीजिए, यूज़ कीजिए और वहीं रख दीजिए। ये बहुत ही आपके लिए कहते हैं ना कि बहुत हेल्पिंग रहता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो, तो वो थोड़ा ध्यान में रखें ना, तो कुकिंग ये इजी रहेगी। और एक काम और आपको हाथ के हाथ करना है कि आप अपनी किचन के टाइल्स को जब भी गंदा देखें तो उस पर तुरंत कपड़ा मार दीजिए। वो ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप बहुत जो सॉफ्ट वाला स्क्रबर होता है उस पर लिक्विड सोप डालें और उस पर थोड़ा सा रब कर दीजिए और उस पर गीला कपड़ा मार दीजिए। तो किचन की जो टाइल्स होती है उसका आप कोई टाइम फिक्स मत कीजिए, क्योंकि किचन का जो टाइल्स होता है ना वो गंदा दिखता है ना तो बहुत ख़राब लगता है। तो आप उसको हाथ के हाथ करते रहिए। एक जहाँ किचन का डस्टबिन रखते हैं, आप अगर अपने घर की क्लीनिंग करते हैं तो आप रूटीन बना लीजिए कि उसको डेली साफ कीजिए उस हिस्से को, और मेड आती है तो उसको बोलिए कि उस हिस्से को जहाँ आपका डस्टबिन रखा है किचन का उसको डेली क्लीन करना है, डस्टबिन को क्लीन करना है। और जो आपके किचन के टॉवल होते हैं उनको डेली बदलिए। बर्तन साफ़ करने का टॉवल अलग रखिए और स्लैब वगैरह पे सफाई के लिए अलग टॉवल रखिए। तो ये
छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका आप थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे ड्रॉर वगैरह होती है, उसके ऊपर का हिस्सा है, उस पर गीला कपड़ा लिया और मार दिया। ये आप 1-2 दिन में करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए काम इकट्ठा नहीं होगा। इकट्ठा काम जब हो जाता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर 2-4 दिन में इतना ज़्यादा वैसा काम करें। तो हाथ के हाथ आप क्या करें, आप जब भी कुछ गंदा देखें, वो टाइल्स हो, ड्रॉर हो या कुछ भी हो, आप तुरंत के तुरंत उस पर कपड़ा मार दीजिए। और एक काम कि आपकी किचन का जो काउंटर टॉप होता है, उसको ज़्यादा भरा हुआ मत रखिए, वो बहुत ख़राब लगता है। आप कोशिश कीजिए कि उस पर कम से कम सामान रहे। इससे क्या होगा कि आपका मन बहुत खुश रहेगा। मेरा तो रहता है मेरे काउंटर टॉप पे अगर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हो ना, तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है। मेरे काउंटर टॉप पे बस एक गैस स्टोव है एक चकला रखा रहता है, और एक अवन और एक इंडक्शन। इसके अलावा बस एक सब्जी का बर्तन रहेगा, एक रोटी का। इसके अलावा मैं अपने काउंटर टॉप पे कुछ भी रखना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ख़राब लगता है कि काउंटर टॉप इस तरह से भरा हुआ रहे, मन बहुत अजीब सा रहता है इस तरह से। मैं उसको हमेशा खाली रखती हूँ। और एक चीज़ और आपको करनी है, जो सॉल्ट होता है, नमक जो आप खाते हैं, कोशिश कीजिए कि आप सेंधा नमक खाएं। और उस नमक को आप किस में रखें, ये चीज़ें तो हम कोई बात नहीं प्लास्टिक के जार में रख लेते हैं, लेकिन आप नमक हमेशा ही याद रखें, नमक को आप ग्लास के जार में रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। और अगर आप सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो नमक को आप हमेशा ग्लास के जार में रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये थे मेरे आज के कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो टिप्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी कुकिंग में, आपके किचन के रूटीन में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।